गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा और सिंपल स्पेस को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं हूं रवि सर। आज के सेशन में आप सीखेंगे इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट को अंतर को समझ पाएंगे, कब इवेंट एक्सक्लूसिव होगा और कब इवेंट एग्जॉस्टिव कहा जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इवेंट को कैसे सेट थ्योरी से कोरिलेट किया जाएगा, यह आपका सिर दर्द इसी सेशन में खत्म होने वाला है। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 16.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ही नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अतः वीडियो देखने से पहले अपने दोस्तों को भी बुला लेना, क्योंकि कंबाइंड स्टडी स्ट्रॉन्ग होती है। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। यहाँ जो है सो सबसे पहले इवेंट पर डिस्कस करेंगे कि इवेंट क्या होता है। जैसे क्वाइन का केस लेते हैं तो क्वाइन के केस में हेड और टेल होता है और उसको जो है सो 2 बार अगर लगातार उछाला जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस इस तरीके से होगा, यानी एच एच आएगा, एस टी होगा, टी एच होगा या टी टी होगा। तो मान लिया जाए, अगर कह दिया जाए कि अगर ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए तो इवेंट हमारा क्या होगा। तो इवेंट को हम इसे डिनोट करते हैं। तो इस हालत में वन हेड आने का चांसेस जो है केवल 2 ही केस में होता है, एच टी होगा या टी एच होगा। तो इस प्रकार से हम इस केस में और इस केस में हम क्या कंक्लूजन देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सेट हो गया और ये छोटा सेट हो गया। तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन पर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एवरी इवेंट इज द सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस बड़ा हो गया और ये हमारा इवेंट जो है सो एक सबसेट हो गया। तो इसको और क्लासिफाई हम करते हैं, क्लियरफाई करते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में हम यहाँ पर ये दे रहे हैं कि बहुत सारे इवेंट है और उसका जो है सो एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट है और कोरस्पॉन्डिंग सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। तो सबसे पहला लेते हैं, नंबर ऑफ टेल्स इन एग्जैक्टली 2, यानी क्या हो जाएगा, टेल 2 बार आने का चांसेस केवल एक ही बार में होगा, यानी टीटी होगा। नंबर ऑफ टेल एट लीस्ट केवल एक ही बार होना चाहिए, तो क्या होगा हमारा, एस टी होगा या टी एच होगा या टी टी होगा। और नंबर ऑफ हेड इज ऑलमोस्ट 1 कहने का मतलब है इस केस में हमारा भी क्या होगा, एस टी होगा, टी एच होगा या टी टी होगा। सेकेंड टॉस इज नॉट हेड, यानी इस केस में हमारा क्या होगा, एच टी होगा या टी टी होगा, यानी यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, इसलिए हेड को काउंटिंग नहीं करना है, सेकेंड केस में नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ टेल इज ऑलमोस्ट 2, तो क्या होना चाहिए, एच एच हो जाएगा, एस टी होगा, टी एच होगा और टी टी होगा, यानी कहने का मतलब है ये जो है सो सैंपल स्पेस को डिनोट शो कर रहा है। और ये जो लास्ट वाला जो है, नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, ये मोर देन 2 यानी ट्रिपल टी या 4 टी कभी आ सकता है, कभी नहीं आएगा, इसलिए ये नल सेट हो गया, यानी ये 5 से डोनेट किया गया है। तो इस प्रकार से आप इवेंट को भी आप समझ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या हो गया, जैसे मान लिया जाए क्वाइन उछाला गया, एच आया और टी आया, एक बार उछाला गया और 2 बार उछाला जाएगा तो 4 केसेस होगा। तो 4 केसेस कहने का मतलब है वो जो 4 केसेस हुआ सेपरेटली एक सिंपल इवेंट हुआ, यानी हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, यानी एच एच
एक हो गया इवेंट, दूसरा टीटी हो जाएगा, फिर एसटी हो गया तीसरा, और फिर चौथा हो गया टीएच। इस प्रकार से हमारा 4 सिंपल इवेंट हो जाएगा। अब कंपाउंड इवेंट क्या है? हैविंग द मोर देन वन सिंपल पॉइंट ऑफ द सिंपल स्पेस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। यानी इसमें जो है एक इवेंट से ज़्यादा अगर होगा तो वो कंपाउंड इवेंट होगा, यानी 2 होगा या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब जो है अधिकांश क्वेश्चन में यही पूछा जाता है एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव उसको कहते हैं जब 2 सेट ले लिया गया है और दोनों सेट जो है सो वह कैसा है? डिसजॉइंट सेट है, यानी कोई भी हमारा इवेंट मैच नहीं खा रहा है, यानी फाई आ रहा है, तो वैसे केस में जो है एक्सक्लूसिव कहा जाएगा। यहाँ पर डिटेल में हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज में आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाइएगा। और एग्जॉस्टिव जो है सो वह क्या होता है? एक सिंपल स्पेस होता है, यानी इसमें जो है वैसा यूनियन लिया जाएगा जो एक सिंपल स्पेस हो जाएगा, तो वो एग्जॉस्टिव कहलाएगा। और यानी सेट थ्योरी के साथ अगर कोरिलेट करते हैं तो ये कंप्लीमेंट हो गया। ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? यानी सिंपल स्पेस में ए सेट वाले को हम इवेंट को छाड़ देंगे, बाकी जो बचेगा ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। नॉट बी कहने का मतलब है बी कंप्लीमेंट, यानी एस माइनस बी को हो जाएगा। ए और बी कहने का मतलब है ए यूनियन बी, और मीन्स यूनियन हो गया, और एंड मीन्स इंटरसेक्शन हो गया। ए बट नॉट सी कहने का मतलब है ए माइनस सी हो गया। इस प्रकार से आप इसको भी कोरिलेट कर आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दिया जाएगा। अब है एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ डाइस इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट, डाई shows 4, f be the event, die shows even number, and e are e and f mutually exclusive। यानी डाई को रोल किया जाता है तो ई एक इवेंट है जो 4 शो कर रहा है, डाई क्या कर रहा है? 4 नंबर को शो कर रहा है, और एफ इवेंट जो है वह इवन नंबर को शो कर रहा है। यानी क्या ई और एफ जो है मैचुअली एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या है? फाई आना चाहिए, अगर फाई नहीं आता है तो वो एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो आपको लिखना है यही कि here a die is rolled, so the simple space is 1 2 3 4 5 6, यानी डाई में केवल 6 ही फेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई क्या है हमारा? 4 है। एफ हमारा क्या है? इवन नंबर, दैट इज 2 4 6 हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? दोनों डिसजॉइंट सेट है तो नहीं है, चूंकि 4 4 हमारा मैच खा रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। 4 exclusive, E intersection F must be phi, but here is 2 is common in both, so E and F are not mutually exclusive event। तो अब चलते हैं पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। A die is thrown, describe the following event। A, the number less than 7। ये डाई को जो है फेंका जाता है, तो ये नंबर जो है सो शो करना है द नंबर लेस देन 7। कब आए कितना क्या होगा? उसका इवेंट को जो है सो शो करना है। वी नो दैट द ऑन थ्रोइंग डाई द सिंपल स्पेस दैट इज एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम किस किस हालत में होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 हो गया। तो बस यही तो आपको लिखना था, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड में है अ नंबर ग्रेटर देन 7, यानी 7 से नंबर ज़्यादा कितना होगा?
तो ये कुछ भी नहीं होगा। चूँकि 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 ही होता है, इसलिए b इक्वल टू 5 कर देंगे। और इसमें जो है c में क्या है, c एक ऐसा इवेंट है अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 और 6 होगा। d कैसा इवेंट है, अ नंबर लेस देन 4 यानी 4 को काउंटिंग नहीं करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा। और नेक्स्ट, एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 कहने का मतलब क्या है, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 5 और 6 होता है। फिर कहता है इवन नंबर केवल 6 आएगा। तो अ नंबर नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 3 कहने का मतलब है 3 4 5 6 हो गया इसमें। अब जो है सो ये ए यूनियन बी, बी ए इंटरसेक्शन बी, ए बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, और ए माइनस सी, डी माइनस ई, और ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट हो जाएगा, और एफ कंप्लीमेंट सेपरेटली निकालना है। तो ये सब का जो है वैल्यू हम निकालते हैं एक एक करके। ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का 1 2 3 4 5 6 हो गया, और उसके बाद जो है सो हमारा बी का जो है ये 5 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 को जो है सो कर्ली ब्रैकेट में कभी भी भूल के नहीं रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, वो सिंगलटन सेट हो जाता है, तो ऐसा भूल नहीं करना है। अब बी यूनियन सी है, ये बी हमारा 5 है, सी हमारा 3 6 है, तो इसका यूनियन है तो 3 6 हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ है, ई का 6 है, एफ का जो है सो इतना है, दोनों में कॉमन लेना है, 6 हो गया। डी इंटरसेक्शन ई है, तो दोनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं है, 5 कर देंगे। और उसके बाद ए माइनस सी में ए हो गया, और ये सी हो गया, तो इसको माइनस करेंगे यानी 3 और 6 को हटा देंगे, तो हमारा 1 2 4 और 5 हो गया। अब डी माइनस ई करेंगे, डी हमारा ये 1 2 3 हो गया, और ये 6 है, 6 है ही नहीं, तो 1 2 3 बचा। तो अब जो है सो ई इंटरसेक्शन एफ डैश है, तो ई का जो है सो 6 हो गया, एफ डैश यानी इतना का कंप्लीमेंट करेंगे 1 2 आएगा, तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, हमारा 5 आएगा। तो ये जो है सो 5 का कंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 आएगा। ये पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। अब जो है सो पेयर ऑफ डाई, दो डाई को जो है सो रोलिंग किया जाता है, और फॉलोइंग इवेंट को जो है सो डिस्क्राइब करना है। तो इवेंट दिया हुआ है और उसका क्या क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है सो एक वर्ड है डाई और डाइस, डाई डी आई ई और डी आई सी ई। डाई जो है सो वो सिंगुलर हो गया, और डाइस जो है सो ये प्लूरल होता है, डी आई सी ई प्लूरल हो गया, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए में क्या है हमारा, ए में है द सम ऑफ इज ग्रेटर देन 8, दोनों का जो है सम होना चाहिए 8 से ज़्यादा। बी में है टू ओकर्स ऑन द अदर साइड, और सी में है द सम एट लीस्ट 7 एंड द मल्टीपल ऑफ 3। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव यानी कहने का मतलब है ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो इसका जो है सो ये तीनों कंडीशन हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब डाइस होता है, रोल किया जाता है, तो सिंपल स्पेस हमारा क्या होगा,
ये एक्स वाई सच दैट एक्स वाई हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है इसको जो है हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी 36 ये आएगा। तो सिंपल स्पेस में ये हमारा यूनिवर्सल सेट में 36 हो गया, 1 1 से लेकर के 6 6 तक हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब पहला केस में जो है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम इज ग्रेटर देन 8, यानी 8 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों का। ये 6 3 9 हो गया और ये 5 4 9 हो गया। तो इस प्रकार से इसी तरीके से हम अरेंज कर देंगे। 3 6 हो गया, 4 5 हो गया, 5 4 हो गया, 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 3 हो गया, 6 4 6 5 और 6 6 हो गया। हर एक के केस में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा 8 से ज़्यादा ही है। और बी में हमारा क्या है, 2 occurs ऑन द अदर साइड, माने किसी भी साइड में 2 होना ही चाहिए। 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया, 1 2 हो गया, 3 2 4 2 4, ये 5 2 हो गया और 6 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा बी भी कंप्लीट हो गया। अब सी में हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम इज एट लीस्ट 7 एंड द मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब है ये कम से कम 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ये हमारा 9 हो गया दोनों का सम, ये भी हमारा 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया और ये 12 हो गया, यानी मल्टीपल ऑफ 3 हो रहा है और 7 से ज़्यादा भी हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ए बी सी निकल गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हमारा 3 6 हो गया, 4 5 5 4 6 3 6 6 हो गया, यानी कहने का मतलब है ये 5 नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ए बी हो गया और बी सी जो है सो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चूंकि ये फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 है थ्री coins आर टॉस्ड once at A denote the event three head show, B denote the event two head and one tail show, and C denote the event three tail show, and D denote the event a head show on the first coin. Which are which events are mutually exclusive, simple and compound? तो इस तरीके से जो है सो कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है और हर एक का कंडीशन जो है सो वह डिफरेंट डिफरेंट है, ए बी सी डी है, यानी 4 केसेस में जो है सो आपको ये सभी का जो है सो सिंपल स्पेस लिख देना है। क्या क्या इवेंट होगा वो लिखिए। तो सिंपल स्पेस आगे 3 कॉइन का ले लेंगे, यानी 2 3 जा हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 सिंपल स्पेस हो जाएगा। ए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो इस प्रकार से 8 हो गया हमारा, यह सिंपल स्पेस हो गया। तो ए के केस में हमारा क्या है, 3 हेड शो। 3 हेड शो कहने का मतलब है एच एच एस के केवल होगा। बी में हमारा क्या है, 2 हेड एंड 1 टेल शो। टू हेड आया और 1 टेल आया, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल, यानी कहने का मतलब है एच एच टी हुआ, एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया और थर्ड में जो है सो ट्रिपल टाइम ये टेल हुआ, यानी टी 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 हो गया। डी में हमारा क्या है, अ हेड शो ऑन द फर्स्ट क्वाइन, यानी फर्स्ट क्वाइन में केवल हेड होना चाहिए, यानी हमारा एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी टी हो गया, एच टी एच हो गया, यानी केवल 4 ही केस में जो है ऐसा हो इवेंट आएगा। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट
हम उसमें निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, दोनों ये हमारा फाई आएगा। ए इंटरसेक्शन सी हमारा वो भी फाई आएगा। ए इंटरसेक्शन डी हमारा एच 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 आएगा, यानी ये फाई नहीं आया। और बी इंटरसेक्शन सी हमारा ये फाई आएगा। बी इंटरसेक्शन डी हमारा एच एच टी और एच टी एच आया, यानी ये हमारा फाई नहीं आएगा। और सी इंटरसेक्शन डी हमारा ये फाई आएगा, यानी कोई कॉमन नहीं है, उसका हम फाई लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन हम निकालते हैं यही कि पहला में जो है सो हमारा क्या है क्वेश्चन यही है कि मैच्युअली एक्सक्लूसिव हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्सक्लूसिव के केस में हम क्या देख कहे थे कि जो जो फाई रहेगा वो एक्सक्लूसिव कहलाएगा, यानी ये एक्सक्लूसिव कहलाएगा। और फिर ये दोनों ये वाला भी जो है सो एक्सक्लूसिव कहलाएगा, यानी 1 2 3 4 केसेस जो है सो मैच्युअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब बी में क्या है, सिंपल पूछ रहा है। सिंपल में हमारा क्या हो जाएगा, if the simple event has only one simple point of the simple space is called simple event। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ए और सी जो है हमारा इस जगह पर ए और सी सिंपल इवेंट हो गया। तो अब थर्ड में क्या पूछ रहा है, कंपाउंड, यानी एक से ज़्यादा इवेंट वाला हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। तो वैसे केस में जो है सो हमारा बी एंड डी आर द कंपाउंड इवेंट हो गया। तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive, 3 events which are mutually exclusive and exhaustive, 2 events which are not mutually exclusive, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive, 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive। ये अब जो है सो अपने ही आपको खोजना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप जो है सो हर एक डिटेल में उसको बनाते जाइए और उसका कंक्लूजन आपको निकालते जाना होगा। तो आपको लिखना है यही, when the 3 coins are tossed, the simple space is HH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। ये 8 इवेंट हो गया। 3 बार टॉस किया जाएगा तब। तो पहला में क्या है, 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी तीसरे केस पहला केस में जो है सो हमको ये करना है कि जब 2 कॉइन जो है सो एक्सक्लूसिव किस कंडीशन में होगा, जब गेटिंग नो हेड, कोई हेड नहीं आएगा तब, यानी टीटीटी आएगा। और गेटिंग नो टेल कब होगा, जब एच 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 होगा, यानी ये दोनों कैसा हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये कंप्लीट हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में है, 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कैन बी। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का किस केस में होगा, ये गेटिंग नो हेड कहने का मतलब है ट्रिपल टी होगा, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड यानी एच टी 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 एच टी हो गया, टी टी एच हो गया, ये हो जाएगा। और गेटिंग एट लिस्ट 2 हेड कहने का मतलब हुआ हो गया एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया और टी एच एच हो गया। तो ये सब जो है सो कंडीशन हो गया। तो ये तीनों कंडीशन को हम ये देखते हैं क्या इंटरसेक्शन करके, ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या होगा,
कुछ नहीं आएगा। बी इंटरसेक्शन सी कुछ नहीं होगा, कॉमन जा रहा है। सी और ए में भी कुछ कॉमन नहीं जाएगा, सबका जो है सो पाई कर देंगे। और ये अगर यूनियन तीनों का हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थ्री इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब तीसरा में है टू इवेंट दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन कुछ न कुछ होना ही चाहिए। यानी गेटिंग थ्री हेड एच 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 हो गया, और गेटिंग एट लिस्ट टू हेड कहने का मतलब है एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया। यानी अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ये दोनों में, हमारा क्या हो गया, ट्रिपल एच जो है सो कॉमन जा रहा है, जो फाई नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तो 4 नंबर में देखते हैं, टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव कैन बी गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। कब क्या होगा, वन हेड आने के लिए 3 चांस है, और गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल आने के लिए भी जो है सो 3 चांस है। अब ये दोनों इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा पाई हो जाएगा, किसी से मैच नहीं खा रहा है। अगर यूनियन लेते हैं तो वो सैंपल स्पेस के भी बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया और नॉट एग्जॉस्टिव हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब एक और बचा हुआ है नंबर 5, उसको भी देख। नंबर 5 है थ्री इवेंट दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव कैन बी getting exactly three head, getting exactly one head and two tail, getting one tail and two head। तो ये सब केस का जो है सो ये आएगा, गेटिंग एग्जैक्टली थ्री हेड यानी एच 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 हो गया, गेटिंग वन हेड एंड टू टेल कहने का मतलब है एच टी टी हो गया, टी एच एच हो गया, टी टी एच हो गया, और वन टेल एंड टू हेड इस केस में आएगा। तो इस प्रकार से अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा कोई भी कॉमन नहीं आएगा, और अगर यूनियन लेते हैं तो ये भी हमारा सिंपल स्पेस के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, नॉट एग्जॉस्टिव हो गया। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर है टू डाइस आर थ्रोन। यह अब जो है सो डाइस है उसको फेंका जाता है। द इवेंट ए बी सी आर फॉलोज। थ्री इवेंट दिया गया है, गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, और गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ इक्वल भी है, 5 आना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन है, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, डिस्क्राइब द इवेंट। जो नीचे में जो इतना सारा इवेंट है सभी को जो है सो डिस्क्राइब करना है, वैल्यू निकालना है। जैसे ए कम्प्लीमेंट है, और नॉट बी है, ए और बी है, ए एंड बी है, ए बट नॉट सी है, बी और सी है, बी एंड सी है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट है। ये सब का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर कॉइन 2 बार उछाला जाता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो हमारा यही आएगा पॉसिबिलिटी। तो इस प्रकार से हम ये इसको आपको लिखना है, ये सजा करके ही लिखना है, इधर आ करके बढ़ा करके नहीं लिखना है, नहीं तो कभी कभी जो है नंबर स्किप भी हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ए एक ऐसा सेट है जो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी फर्स्ट प्लेस पर जो है सो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो इतना जो है सो ये इवन नंबर वाला हो गया, और बी जो है सो ऑड नंबर वाला, ये हमारा हो गया फर्स्ट प्लेस पर ऑड नंबर वाला इतना हो गया। अब सी केस में क्या है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज लेस देन
और इक्वल टू 5, यानी क्या होना चाहिए, 5 तक ही होना चाहिए या 5 से कम होगा, यानी 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो हमारा ये ये नहीं, ये तो हमारा बी का न होगा, और सी का जो है सो हमारा इतना हो जाएगा, यानी 5 तक ही होगा, यानी 4 1 यानी 5 तक होगा या 5 से कम होगा। तो इस प्रकार से ए का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना करेंगे, यानी बी एलिमेंट को जो है सो हम लिख देंगे, और नॉट बी यानी बी कम्प्लीमेंट को लेंगे, यानी सेट ए वाला लिखाएगा हमारा एलिमेंट। और थर्ड में जो है सो ए और बी कहने का मतलब हमारा क्या है कि दोनों का यूनियन ले लेंगे, यानी दोनों का यूनियन लेंगे तो जितना भी सैंपल स्पेस आया वो सभी को जो है सो लिख देना है, यानी 36 आएगा, 36 को लिख देना है। तो ये हमारा जो है सो इतना तक हो गया। अब नंबर 4 में ए एंड बी है। ए एंड बी कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, हमारा कोई भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट हो गया। और ए बट नॉट सी कहने का मतलब है ए माइनस सी हो जाएगा, यानी ए सेट में से सी को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचेगा वो हमको लिख देना है। और बी एंड बी और सी में कहने का मतलब है बी और सी का जो है सो यूनियन जो होगा वो इसमें आपको लिख देना है। ए बी एंड सी कहने का मतलब है जहां भी एंड रहेगा इंटरसेक्शन लेंगे, जहां भी और रहेगा यूनियन लेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। सी कम्प्लीमेंट में जो है सो यूनिवर्सल सेट में सी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और बाकी को जो है सो लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारा लास्ट में एक और है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा बी कम्प्लीमेंट हो गया, ए के बराबर हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन ये सी कम्प्लीमेंट हो गया, यानी हमारा इतना हो गया। तो इसका भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस जो है सो फेंका जाता है, इवेंट ए बी सी आर टेकन प्लेस। ए में क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट पर जो है सो ये इवन नंबर आता है। बी में जो है सो ऑड नंबर आता है फर्स्ट डाई पर। और गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 5 हो गया। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव योर आंसर फॉर योर आंसर, ये आंसर ट्रू फॉल्स है, आपको लिखना है। ए एंड बी आर मैचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी मैचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है, आपको लिखना है। लिखने से पहले आपको वैल्यू जो है सो सबका निकाल देना है, उसके बाद टेस्टिंग करना है। और तो हम चलते हैं इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पर। When the two die are thrown, the sample space S is x y such that x y 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी कहने का मतलब है 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। उसी प्रकार से फर्स्ट पेज में 2 लेंगे तो इतना आएगा, इसी तरीके से हमारा इतना हो जाएगा, 36 हो जाएगा इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ए क्या कह रहा है, इवन प्लेस पर ये फर्स्ट प्लेस पर इवन नंबर होगा तो हमारा ये आएगा। और बी में जो है सो फर्स्ट प्लेस पर ऑड नंबर आएगा तो हमारा ये सेट आएगा। और सी जो है हमारा क्या है, सी में जो है कह रहा है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी लेस देन 5, 1 1 हो गया, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 5
और 4 1 हो गया, यानी इतना हो गया C का। तो इस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं यहाँ, इट इज ऑब्जर्व दैट A इंटरसेक्शन B हमारा 5 हो गया। तो इस प्रकार से A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, thus द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सेकेंड केस में हम क्या देखते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट A इंटरसेक्शन B हमारा 5 हो गया और A यूनियन B हमारा सिंपल स्पेस हो गया। तो इस प्रकार से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया दोनों और एग्जॉस्टिव हो गया। तो अब थर्ड थर्ड में है, इट इज ऑब्जर्व दैट बी कम्प्लीमेंट हमारा ए हो गया, ए का जो है सो हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार से गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 4 में है, इट इज ऑब्जर्व दैट ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू दिस डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये फाई नहीं है, इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फाई होना चाहिए, यानी 10 द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब जो है फिफ्थ नंबर, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू 5 है, यानी ये हमारा क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, thus द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 6, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी सैंपल स्पेस हो जा रहा है, यानी बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हमारा इतना आ रहा है। कहने का मतलब है ये फाई के बराबर नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इवेंट A complement, B complement and C are not mutually exclusive and exhaustive. Thus, the given statement is also false. इस प्रकार से एक्सरसाइज 16.2 का आपने पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सीख गए हैं। उसको फिर से अपने से जो है ट्राई कीजिएगा, फिर से आप वीडियो देखिएगा, थोड़ा और समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more updates, subscribe the channel, like, comment and share the video to your friend and relatives to get knowledge in mathematics. Have a nice day.